हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसी स्कीम। अपने गांव में गौशाला बनाना चाहते हैं तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। गायों के चारे पानी के पैसे भी सरकार देगी और किसानों को मिलेगा आवारा पशुओं से छुटकारा, वो अलग। दोस्तों, ये सब हो सकता है अगर आप नंदीशाला योजना को जान लें। ये योजना क्या है और कैसे इसका फायदा आप ले सकते हैं, ये सब जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि नंदीशाला योजना या गौशाला योजना है क्या। गोवंश संवर्धन और इनका संरक्षण करने के मकसद से राजस्थान सरकार ने नंदीशाला योजना और गौशाला योजना शुरू की है। दोस्तों, इस योजना में आवारा घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण करने के साथ ही किसानों को भी फायदा मिलेगा। और आवारा पशुओं को खेत में घुसने से फसलों को बहुत नुकसान होता है। इस नुकसान को रोकने के लिए और गायों को सही चारा पानी मिले, उनकी सही देखभाल हो, इस मकसद से राजस्थान सरकार ने गौशाला निर्माण के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है गौशाला योजना। और दोस्तों, गौशाला निर्माण के लिए राजस्थान सरकार 10 लाख रुपए तक की मदद दे रही है। गौशाला के लिए जो कुल लागत आएगी उसका 90% पैसा सरकार सब्सिडी देगी और इस योजना में 10% पैसा है वो गांव के लोगों को खर्च करना होगा। दोस्तों, ये राजस्थान सरकार की स्कीम है, लेकिन अगर आप राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दूसरे किसी राज्य के रहने वाले हैं तो वहां पर भी वहां की राज्य सरकार ने गौशाला योजना चला रखी है। आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपका जो स्थानीय प्रशासन है, गाँव की पंचायत है या आपकी जो तहसील है या फिर आपका जिला मुख्यालय है, वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप अपने गांव में गौशाला खोल सकते हैं। दोस्तों, गौशाला खोलने के 2 फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि जो आवारा मवेशी गायें घूमती है उनको एक शेल्टर मिलता है, शरण मिलती है। इससे गायों को सही देखभाल मिलती है और वो आवारा घूमने से बचती हैं। और दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों कि जो किसान है जिनके खेत में जाकर पशु नुकसान पहुंचाते हैं तो किसानों का नुकसान बंद हो जाता है। तो राजस्थान सरकार की स्कीम में गौशाला निर्माण के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। और ये जो 10 लाख रुपए की मदद है दोस्तों, ये सब्सिडी के तौर पर सरकार आपको देगी। और राजस्थान सरकार ने इसके लिए 328 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। यानी कि आप अपने गांव में गौशाला बनाना चाहते हैं तो गौशाला योजना या नंदीशाला योजना है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गौशाला बनाने के लिए आपको किन किन कामों के लिए, यानी कि किन कार्यों के लिए सरकार से पैसा मिलेगा। आप कैटल शेड, यानी कि जहां पर गायें रखनी है वो जगह बनानी है तो उसके लिए आपको सब्सिडी मिलेगी, सरकार से पैसा मिलेगा। गौशाला में पशुओं के पीने के पानी के लिए अगर आप व्यवस्था करना चाहते हैं, पानी की टंकी बनाना चाहते हैं तो आपको सरकार से पैसा मिलेगा। सरकार इसके लिए आपको सब्सिडी देगी, पूरा पैसा सरकार देगी। दोस्तों, पशुओं को धूप, बारिश और सर्दी से बचाने के लिए अगर आप टीन शेड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार आपको पैसा देगी। आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। और गौशाला की 4 दीवारी अगर आप बनाना चाहते हैं, इसका निर्माण करवाना है तो भी सरकार आपको इसके लिए पैसा देगी। इसका 90% पैसा सरकार देगी और 10% पैसा आप पंचायत के सहयोग से खर्च कर सकते हैं या फिर गांव के लोग मिलकर इसका खर्च उठा सकते हैं। यानी कि 90% जो कुल लागत है उसका पैसा सरकार देगी। अधिकतम आपको 10 लाख रुपए गौशाला के लिए मिलेंगे। छोटे पशु के लिए दोस्तों 16 रुपए से लेकर 20 रुपए आपको सरकार देगी और बड़े पशु के लिए आप 32 रुपए से लेकर 40 रुपए सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो पशु आप गौशाला में रखेंगे उनको चारा आप इन पैसों से खिला सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी गौशाला को चलाने में। दोस्तों, गौशाला खोलने के लिए एक नियम है, वो पहले काफी सख्त थे लेकिन अब इनमें काफी बदलाव हुआ है और अब गौशाला बनाना बहुत आसान हो गया है। दोस्तों, राजस्थान में गौशाला शुरू करने के लिए नियम में काफी जगह बदलाव किए गए हैं। जहां पहले 200 गाय रखने पर आपको गौशाला की परमिशन मिलती थी, उसके लिए सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब आप 100 गायों के साथ भी गौशाला की शुरुआत कर सकते हैं, गौशाला खोल सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा पहले गायों को गौशाला में रखने के लिए 6 महीने तक सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब सरकार आपको ये सब्सिडी 9 महीने तक देगी। यानी कि सब्सिडी का टाइम है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ये एक नियम में बदलाव है, ये बड़ी राहत वाला है। अब आप 100 गायों के साथ गौशाला की शुरुआत कर सकते हैं और सरकार से 10 लाख रुपए ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप गौशाला बनाएंगे तो पशुओं के लिए आपको चिकित्सा सुविधा भी चाहिएगी, तो इसके लिए सरकार एम्बुलेंस सुविधा है वो मुहैया करवा रही है। यानी कि नंदीशाला योजना है, इसके तहत
पशुओं को एम्बुलेंस फैसिलिटी भी दी जाएगी। और ये फैसिलिटी है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर गौशाला का कोई पशु या गाय बीमार हो जाती है तो उसको आप चिकित्सक तक ले जा सकते हैं इस एम्बुलेंस की मदद से। और ये एम्बुलेंस की फैसिलिटी है दोस्तों, ये तहसील स्तर पर मिलेगी, यानी कि जो एक तहसील है उसके तहत जितने गांव आते हैं उसके लिए एक एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी। और पशुओं को इलाज के लिए एम्बुलेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए एक नंबर है जो आपको बताते हैं 102, यानी कि 102 नंबर आप डायल करेंगे तो गौशाला में एम्बुलेंस आपको मिल जाएगी, पहुंच जाएगी। और इसका फ़ायदा पशुओं को मिलेगा कि उनको सही वक्त पर इलाज मिल सकता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि अगर आप अपने गांव में गौशाला बनाते हैं तो इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस सब्सिडी का फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं। गौशाला योजना के तहत जो अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, उसके लिए आपको सबसे पहले जन सूचना पोर्टल, यानी कि जो राजस्थान का जन सूचना पोर्टल है, उसके लिए आप राजस्थान की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आवेदन कर सकते हैं। गौपालन विभाग है, वहाँ से जाकर आप फॉर्म ले सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर आप विभाग में फिर से जमा करा दें और आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप अपने निकटतम जो पशुपालन डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, हॉस्पिटल है, उसमें भी जाकर इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप गोपालन जो निदेशालय है, गोपालन निदेशालय है राजस्थान का, उसकी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। वेबसाइट से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आप ई मित्र के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन करना बहुत आसान है। आप ई मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप पशुपालन विभाग है वहाँ पर जाकर फॉर्म लाकर उसको वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। आप तहसील कार्यालय में जा सकते हैं। आपका जो उपखंड कार्यालय है वहाँ पर इसका जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आप अपने गाँव में गौशाला बनाने के लिए 10 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। और दोस्तों 10 लाख रुपए में अच्छी गौशाला बन सकती है। अगर आपके पास ज़मीन है, पंचायत से आप ज़मीन हासिल कर लेता है पूरा गांव या गांव के लोग, तो आप उस पर 10 लाख रुपए में अच्छा खासा निर्माण कर सकते हैं और एक गौशाला आप शुरू कर सकते हैं। इससे किसानों को जो गाँव में अक्सर आवारा पशुओं से परेशान रहते हैं, उनको इससे राहत मिल सकती है, उनको फायदा होगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में कितने मवेशी हैं, राजस्थान में पशुधन कितना है और गौशालाओं की कितनी जरूरत है, इससे आपको थोड़ा अंदाजा मिलेगा। दोस्तों राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है राजस्थान का, जो देश के सबसे ज्यादा बड़े राज्यों में आता है। भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.45% ये कुल क्षेत्रफल का है राजस्थान का। दोस्तों राजस्थान में साल 2012 में पशुधन की गणना हुई थी, यानी कि पशुओं की गिनती की गई थी। उसके मुताबिक राजस्थान में 5,77,00,000 पशुधन है, जिनकी संख्या अब अगर 2022 की बात करें तो बढ़कर लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा होगी, 6.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो अगर 6 करोड़ से ज़्यादा पशुधन है तो इनमें से राजस्थान में जो क्रॉस ब्रीड मवेशी है, जो शंकर नस्ल या हाइब्रिड जो मवेशी है उनकी बात करें तो उनकी संख्या लगभग 18 लाख है। और देसी नस्ल के जो मवेशी है, पशु है, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी संख्या 1,20,00,000 के आसपास है। और साथ ही जो आवारा पशुधन घूम रहा है उसको भी एक शरण मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे जानकारी वाले वीडियो आपको मिले, इसके लिए आप सिर्फ ये करें कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लें, फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको भी अपने गांव में गौशाला बनाने की स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगी और वहां पर वो गौशाला बनाकर आवारा जो गायें घूम रही है उनको एक शरण देंगे। साथ ही जो आवारा मवेशी की समस्या है उससे भी छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों आप खेतीबाड़ी की नई टेक्निक जानना चाहते हैं, नई नस्ल के बारे में जानना चाहते हैं पशुओं की, और कैसे आप अपना जो फार्म शुरू कर सकते हैं पशुओं का, अगर उसके बारे में नई टेक्निक जानना चाहते हैं, डेयरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर आपको ये तमाम जानकारी मिलेगी। जो बिजनेस, जो पशुधन आप पाल रहे हैं उसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है, इसकी जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।